और ये नाम किसी और का नहीं, मेरे भाई के हत्यारे का नाम है। मुझे बहुत चिढ़ है इस नाम से। नाम तो ये बड़ा पवित्र है। देखो, ये नृसिंह पुराण में हिरण्यकश्यपु कह रहा है ये बड़ा सुंदर नाम है, बड़ा मधुर नाम है, लेकिन भाई का हत्यारा निकला ना, इसलिए मुझे वो बड़ा कठोर लग रहा है, मुझे उससे बहुत पीड़ा होती है। और उस दिन उसकी पत्नी ऋतुमती थी, और इस कारण उसने अपनी पत्नी के साथ सहवास किया। और उसकी पत्नी बार बार पूछती थी कि आपने वहां क्या सुना। तो देखो, कामी जो व्यक्ति होता है ना, वो पत्नी के अधीन होता है, स्त्री के अधीन होता है, तो वो कामातुर था। पत्नी उससे बार बार पूछे, पत्नी को वो अच्छा लगता था, भगवान का भजन करने वाली थी वो, तो बार बार जो है वो पूछे, तो वो उस जिस नाम से चिढ़ता था उसी को बार बार सुनाने लगा। और उसी समय जो है कयाधु का गर्भ स्थापित हो गया। और यह पुनः सवेरे प्रातःकाल फिर तपस्या के लिए निकल गया। और वहां जाने के बाद सतेपे मंदरद्रोण्याम, मंदराचल के उस पर्वत की द्रोणी में, तलहटी में जाकर के इसने तप किया। तप परम दारुणम, बड़ा भयानक तप किया। कैसा तप किया बोले, ऊर्ध्व बाहु, दोनों भुजाएं उठा ली, और नभो दृष्टि, आकाश की ओर दृष्टि, ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि, ऊपर ही को दृष्टि, ऊपर ही को दोनों हाथ, और पादांग गुष्ठाश्रितावनी, अपने एक पैर के अंगूठे के सहारे खड़ा रहा पृथ्वी पर। अभी आपने टीवी चैनल के माध्यम से देखा होगा, कुंभ में बहुत सारे महात्मा हैं जो कोई अपना दायां हाथ खड़ा किया हुआ है, कोई बायां हाथ खड़ा किया हुआ है। वो उनका हाथ पूरे जीवन भर खड़ा ही रहता है। एक को 9 साल हो गए बताया, तो उनका व्रत है, वो कह रहे हैं पूरे जीवन भर अब मैं ऐसे ही रखूंगा। तो हाथ ऐसे ही खड़ा है, उसको उन्होंने कभी नीचे किया ही नहीं, और वो हाथ ऐसे खड़ा है, उसमें ऐसे ऐसे उसमें शिवलिंग भीतर रखा हुआ है, शिवलिंग भीतर है, और वह ऐसे हाथ हो गया है, उसमें बड़े बड़े नाखून आ गए हैं, इतने इतने लंबे लंबे, और हाथ बिल्कुल सूख गया है। ऐसे महात्मा का वहां दर्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब है, ये तपश्चर्या जो हम शास्त्रों में सुनते हैं वो असत्य नहीं सुनते हैं। इस कलिकाल में भी कठोर तपश्चर्या करने वाले हैं। और इससे पूर्व का जो समय था, उस समय तो बहुत से लोग होते ही थे। तो इसने जो तप किया, बड़ा खतरनाक तप किया। अब ये तो तपश्चर्या करने के लिए गया हुआ है, और इधर देवराज इंद्र को जब पता चला, देवताओं को पता चला कि वो तो वहां तपश्चर्या के लिए गया है, अब यही समय है आक्रमण कर दिया जाए। इधर आक्रमण कर दिया और सारे असुरों को पराजित कर दिया। अंत में देवराज इंद्र ने कयाधु को भी पकड़ लिया, और पता चला कि इसका गर्भ है, तो इस गर्भ को नष्ट कर दिया जाए। तो देवता हैं, देवताओं ने भ्रूण हत्या करने की तो नहीं सोची, पर कहा कि जब ये जन्मेगा, जन्म लेने के बाद इसको मार दिया जाएगा। भ्रूण हत्या बहुत पाप है, वैसे तो बाल हत्या भी पाप है, बाल हत्या से ज्यादा भ्रूण हत्या पाप है। तो देवताओं ने भ्रूण हत्या करने का प्रयास तो इंद्र ने नहीं किया, पर यह सोचा कि इसको अपने यहां ले जाएं, कैद में रखें, जब ये बच्चा होगा तब मार दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा पाप जो है इंद्र के ऊपर सवार हो गया। उसी समय श्रीमन नारायण नारायण नारायण